ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। बस करना यह है कि आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है। ये कहानी एक हिरन की है। एक बार की बात है जब एक हिरन बहुत ही प्यासा था और वो पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर चारों तरफ भटक रहा था, लेकिन उसे एक बूंद भी पानी कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा था। आसमान में पूरी तरह से बादल गरजा हुआ था, बारिश होने की संभावना थी, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी। हिरन बहुत ही प्यासा था, जिस वजह से वो काफी देरों से इधर उधर भटक रहा था, लेकिन पानी उसे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर जंगल के इधर उधर और भटकने के बाद वह हिरन एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। वह हिरन जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा, उसके थोड़ी ही देर बाद पास की नदी से पानी के छलकने की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही वह हिरन पानी का आवाज सुना, वो पेड़ के नीचे से उठकर उस आवाज की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जैसे ही हिरन आगे बढ़ा, थोड़ी ही दूर बाद एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी जो पानी से पूरी तरह से भरा हुआ था। वह हिरन नदी के पानी को देख करके बहुत खुश हो जाता है, मानो ऐसे जैसे कि उसको पुनर्जन्म मिल गया। वह तेजी से दौड़ते हुए उस नदी की ओर जाता है और जैसे ही वह पानी पीने के लिए उस नदी में अपना मुंह डालने ही वाला था, तो उसकी नजर उस नदी की दूसरी ओर पड़ता है। वह जैसे ही नदी की दूसरी ओर देखता है, तो उसका नजर एक शिकारी पर पड़ता है जो हाथ में तीर धनुष रख करके निशाना ताने खड़ा था। शिकारी को देख वह हिरन घबरा जाता है और वो पीछे की ओर भागना चाहता है। वो जैसे ही पीछे की ओर घूमता है, उसे एक शेर नजर आता है जो उसी हिरन की ओर आगे बढ़ रहा था। अब वो हिरन पानी वानी प्यास वास सब भूल जाता है। बेचारा हिरन अब जाए सो जाए कहां। सामने नदी के उस ओर शिकारी निशाना लगाए खड़ा था और वही नदी की इस पार शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब उसके पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो चाहे तो नदी में कूद सकता है, लेकिन उससे भी उसकी जान चली जाती। चारों ओर से उसे मुसीबत ने घेर लिया था। अब वो हिरन सोच में पड़ जाता है, लेकिन उस वक्त वो घबराती नहीं है। वहीं खड़ा रह करके वापस से पानी में मुंह डाल करके पानी पीने लगता है। और जैसे ही वह पानी पीने के लिए पानी में अपना मुंह डालता है, आसमान में बादल तो पहले से ही लगा हुआ था, बस कमी थी तो बारिश की। उसी टाइम वो बारिश स्टार्ट हो जाता है और बारिश इतनी तेजी से हो रही थी कि शिकारी का निशाना चुक गया और वो तीर जाकर के शेर को लग गई। तब जाकर के अब शेर का नजर शिकारी पे आ जाता है और तभी शेर गुस्से में हिरन को छोड़कर उस शिकारी के पीछे भागने लगता है। और तभी हिरन पानी पी करके जब पानी से मुंह निकालता है और वो सामने की ओर देखता है, तो उसे शिकारी नजर नहीं आता है। और जब वो पीछे की ओर देखता है, तो उसे शेर भी नजर नहीं आती है। अब हिरन के पास किसी भी प्रकार की खतरा नहीं थी, जबकि थोड़ी देर पहले उसके चारों तरफ से खतरों ने घेर लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इस हिरन की तरह हम इंसान की जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चारों तरफ से प्रॉब्लम घेर लेती है, जिस वजह से हम लोग अपनी प्रॉब्लम को देख करके डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। बस हमें उस समय ये सोचना है कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, थोड़े देर में या थोड़ी दिन में सब टल जाएगा, फिर से सब अच्छा हो जाएगा। हिरन के पास भी कई सारे ऑप्शन थे। वो चाहते तो शिकारी और शेर को देख करके घबरा जाते, डर जाते और वो नदी में छलांग लगा देते, जिस वजह से उसकी भी जान चली जाती। और फाइनली अभी वो हिरन जिंदा है, क्योंकि वह हिरन उस मुसीबत के टाइम में घबराया नहीं, वो डरा नहीं, और इसी वजह से वह हिरन का जान उस समय बच गया। वह हिरन शांति से सोचा और अपने काम में लगा रहा, अपने प्यास मुझाने में लगा रहा। हम इंसान भी अगर किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम सफलता पाने से थोड़ी ही दूरी पे रहते हैं, तभी हमें मुसीबत दिखना शुरू हो जाता है, जैसे घर की प्रॉब्लम, घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिस वजह से हम उस काम को करना छोड़ देते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें इन सिचुएशन में बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। बस फोकस होकर के अपने काम पे लगे रहना है। क्या पता हमारे अगले कदम पे ही सफलता हो। मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आया हो। नेवर थिंक अबाउट व्हाट पीपल विल से। ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, कर गए तो पूरी दुनिया देखेगी।